अपहरण, जयपुर टू सोलन, इंजीनियर की धांसू प्लानिंग फेल, हॉलीवुड मूवी से सीखा तरीका, अपहरण की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स इंजीनियर है और बिजनेस में हुए घाटे ने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किडनैपर बना दिया। हाई प्रोफाइल किडनैपर बनने के लिए आरोपी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जयपुर टू सोलन के सफर के बावजूद कानून के हाथों से बच नहीं पाया और अपनी गैंग के साथ धरा गया। कैसे बना किडनैपर? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वीरेंद्र सिंह है, जो डीग शहर के आउ गेट का रहने वाला है। वीरेंद्र ने यूपी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर एक ऑयल मिल खोली, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाया और घाटा उठाना पड़ा। इधर बैंकों का ब्याज भी बढ़ने लगा। नुकसान से बाहर निकलने के लिए आरोपी ने एक धांसू प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग थी अपहरण की। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। हॉलीवुड मूवी से की प्लानिंग, किडनैपिंग को कैसे शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए, सारे तौर तरीके सीखने के लिए मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड जमुना सरकार के साथ मिलकर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी। मूवी में उसने देखा कि फोन की लोकेशन पकड़ में नहीं आए, इसलिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है। चलती ट्रेन से फिरौती की रकम का बैग फिकवाना है, प्लान में कितने लोगों को शामिल करना है, कैसे अंजाम देना है। आरोपी ने सब कुछ फिल्मों से सीखा। अब बारी थी एक टीम की। प्लानिंग में दोस्तों को शामिल करने के लिए पैसों का लालच दिया और विनोद, अमित, जितेंद्र भंडारी और एक अन्य को शामिल किया। करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग रखी। किडनैपिंग में काम आने वाली चीजें, टेप, रस्सी, वॉकी टॉकी, नींद की गोलियां और चाकू खरीदा गया। गैंग किडनैपिंग के लिए रेडी हो गई। अब शिकार की बारी थी और शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे और तय हुआ कि अच्छे कपड़े और गाड़ी वाले किसी युवक का किडनैप करना है। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। तो इसको लगा कि दो लड़कों के एक ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्पेरस है, उसको उठा के लेके गया। उधर सोलन वाली गर्लफ्रेंड को सब कुछ तैयार करने को कह दिया गया। पांचों बदमाश 18 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे जल महल पहुंचे। वहां कोई रईस जैसा शिकार नहीं मिला। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट तलाशने लगे। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़कों को आते देखा। ये दोनों कोई और नहीं, अनुज और उसका दोस्त सोनी सिंह था। अनुज ने अच्छे कपड़े पहने थे और बदमाशों ने तत्काल अनुज का किडनैप कर लिया और सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में छोड़ दिया। चिल्ला रहा था तो उन्होंने मेरी आंख पे मुक्का मारा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हुई है सर। और क्या बोलते हैं, मेरे को पकड़ करके मेरे झाड़ियों में ले गए। झाड़ियों में ले जा करके उन्होंने वो कोड वर्ड में बात करे थे, 2 नंबर 3 नंबर जी। और सर क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसे बोला है कि उन्होंने भटकाने की कोशिश करी हमको कि तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे बाप से दुश्मनी है, अनुज के प्रति बोले। यानी सोनी को करीब 9:30 बजे होश आया। तुरंत ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को किडनैपिंग की सूचना दी गई। इसके बाद दोस्त के परिजनों को सूचित किया गया। अनुज के पिता शिव लहरी मीणा मूल रूप से हिंडौन के रहने वाले हैं। जयपुर के प्रताप नगर में रहकर ऑटो चलाते हैं। उन्होंने बताया कि अनुज पंजाब के संगरूर के कॉलेज से बीटेक कर रहा है। शुरुआती दौर में पुलिस ने वारदात को सीरियस नहीं लिया और आसपास ही पहाड़ियों में ढूंढती रही और 2 दिन तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से पिता को किडनैपर ने कॉल किया। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, बेटा जिंदा मिल जाएगा। इन 4 लाइनों के बाद फोन कट गया। बेटे की किडनैपिंग और 20 लाख रुपए की फिरौती की बात सुनकर परिवार सहम गया और ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी। अब पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने भांप लिया कि केस सीरियस होता जा रहा है। तुरंत लोकेशन ट्रेस की। पहली लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा की निकली। फिरौती की पहली कॉल 20 अगस्त को आई। बदमाश लगातार लोकेशन बदलकर फिरौती की रकम मांगते रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कब कब लोकेशन चेंज करके फोन किया गया
और रकम मांगी गई। कब कब क्या हुआ? 18 अगस्त को नाहरगढ़ किले से अपहरण हुआ। 20 अगस्त को मथुरा से फोन किया गया। 21 अगस्त को देहरादून से फोन किया। 22 अगस्त को पंचकूला से फोन किया। शायद किडनैपर जान गया था कि पुलिस ने ट्रेसिंग शुरू कर दी है, इसलिए 4 बार अलग अलग जगहों से फोन किया और रकम मांगी और पुलिस के साथ आंख मिचोली खेलता रहा। पुलिस फोन के अनुसार जगह जगह टीमें बनाकर दबिश देती रही। पुलिस ने भेष बदलकर भी दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 6 दिन बीत गए थे और पुलिस फोन का वेट कर रही थी। 24 अगस्त की रात बदमाशों ने फोन किया और कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला बुलाया और ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठने को कहा। पुलिस अनुज की मांग के साथ ट्रेन में थी। प्लान के अनुसार 25 अगस्त की सुबह धर्मपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से बैग फेंका गया। जैसे ही बदमाश बैग उठाने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और वॉकी टॉकी पर निर्देश दे रहे दूसरे साथी को भी पकड़ लिया। यस सर, मैं 18 अगस्त को लगभग 5:30 बजे अपने दोस्त के साथ नाहरगढ़ में घूमने गया था सनसेट पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम लोग 7 बजे के लगभग पहुँचे, 7:30 के लगभग हम वापस हो रहे थे। तो हम दोनों ही थे वहाँ पे और लगभग थोड़ा अंधेरा हो गया था। हम थोड़ा ही आगे आए थे कि ये 5 लोग अचानक से हम पे हमला किए और हमारे मुँह पे टेप और रस्सी से हमें बांध दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं होश आया तो इन्होंने मुझे रास्ते में भी नशे की गोलियां घोल के पिलाई थी, क्योंकि मैं सोया नहीं था। तो शायद इन्होंने इसीलिए वापस से रास्ते में 3 गोलियां नशे की मेरे को घोल के पिलाई थी। तो उसके बाद इन्होंने मम्मी पापा से बात की। इन्होंने एक दिन मुझसे वीडियो बनवाया था दिन में कि मम्मी पापा को ये बोलो। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनवाया। वो रात के लगभग वीडियो होकर 2-3 बजे मैं सो रखा था। उस टाइम में उन्होंने उठा के मेरे से वीडियो बनवाया। और उसके बाद 26 तारीख को सुबह 5 बजे लगभग पुलिस आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ लिया सबको। दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी ने हिमाचल के सोलन में बंधक बनाकर रखा हुआ था। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने अनुज को मुक्त करवाया और फ्लैट में मिले मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को पकड़ लिया। 26 अगस्त को अनुज का 22वां बर्थडे था। किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करवाकर पुलिस ने अनुज को बर्थडे का तोहफा दिया। अनुज ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर पुलिस।